This call is now being recorded. So hello everyone. Good evening everyone. So चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है बच्चों। दोनों चीज अगर अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस यस लिख दो। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे। इंजॉय करो, लाइफ में बहुत अच्छा करो। चलो ठीक है, गुड। चलो सबको वॉइस क्लियर है यानी कि और स्क्रीन भी क्लियर है। ठीक है बेटा। सो दिसे आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, जिसमें जो चैप्टर है आपका बहुपद। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो पद हैं, उन दो पदों को से मैं सार गुणनखंड से सार गुणनखंड कैसे निकाल सकती हूँ। सार गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। डोंट वरी, मैं अभी भी दोबारा से बताऊंगी कि वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे मूव करेंगे। एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि किसी भी बहुत सारी, मान लीजिए मेरे पास एक पद है या मैं कहूँ बीजीय व्यंजक है, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, क्योंकि बिना कॉपी पेंसिल लिखे मतलब नहीं हो सकता है। ओके चलो, अगर मैं रूल्स की बात करूं बेटा तो वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होती है और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, आप वाई और एन में लिखोगे। डाउट में बोलती हूँ कोई लिख, जो भी है आपका लिख दीजिए। 3 डॉट पे जाएंगे, इन कॉल मैसेजेस में जाएंगे एंड लिख देंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अगर आपका डाउट है, बड़ा है, कोई इशू नहीं है, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के रूल्स है वही हमारे रूल्स है। ठीक है चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था फैक्टराइजेशन, बेसिकली कॉमन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब सार गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना। अब ये क्या था, देखो मान लो बेटा मेरे पास दो पद है। पद सभी को पता है ना, बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मैंने लिखा 2x की घात 2 प्लस में 4xy है ना, तो ये बीजीय व्यंजक है। इसमें ये एक पद हुआ और ये दो पद हुए, है ना, ये पद होते हैं हमारे। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पद। किसी भी पद को कोई भी एक प्लस एंड माइनस आपको अलग करता है, कोई भी एक प्लस एंड माइनस जो है वो अलग करता है। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो आपको कहा कि मेरे पास ना ये दो पद हैं, ठीक है, अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है। ठीक है, तो आपको पता है इनका गुणनखंड करना सबको आता है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में x गुना में x, इसका मतलब यही हुआ। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 को 2 गुना में 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, गुना में x गुना में y। ठीक है, अब मैं देखो इन दोनों पदों को बेटा ध्यान से देखूंगी। इन दोनों पदों में मेरे पास कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है। देखो एक 2 और x है ना, 2 और x इसमें भी है और 2 और x इसमें भी, मतलब दोनों में जो चीज प्रेजेंट हो, यानी कि वो दोनों में है, कॉमन है वो चीज, है ना। 2 और x कॉमन है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैम इसका गुणनखंड यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, 2x है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है। देखो इस चीज को ना मैं एक आपको ऐसे बताती हूँ। मान लो मैंने बोला मेरे पास 5 है और 10 है, मैंने बोला इन दोनों में कॉमन क्या है ना। तो आपको पता है 5 को आप 5 गुना 1 लिख सकते हो, 10 को आप 5 गुना 2 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे मैम 5 दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 5 के पहाड़े में आ रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई, समझ आ रहा है मेरी बात बेटा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि किसी भी दो पदों के अंदर आप कॉमन चीज कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए ये 3 पद हैं, 2xy, 4x की घात 2 और 2y। ठीक है, आप बताओ इन तीनों में, इन तीनों पदों में कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन मतलब सार गुणनखंड क्या है, सार
गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इसके अंदर कॉमन क्या है। यहाँ पर पहले इसके गुणनखंड करोगे, 2 गुना में x गुना में y, इसके कितना होगा बेटा, 2 दूनी 4 गुना में x, क्योंकि x की घात 2 है तो 2 गुना में 2 है ना, और इधर है 2 गुना में y। तो फिर आपने ये चेक किया कि दो तीनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, 2, सिर्फ 2 ही है जो तीनों में प्रेजेंट है। तो आप क्या कहोगे कि मैम 2 जो है वो इसका सार्वगुणनखंड है। ठीक है, ये बेटा अभी मैं पद के लेवल पे बता रही हूँ आपको कि किसी 2 पदों को देखकर आप उसको सार्वगुणनखंड कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में इन डिटेल काफी अच्छे से पढ़ा था। चलो जल्दी बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई है कि सार्वगुणनखंड, या इंग्लिश में भी बहुत बच्चे जानते हैं इसे कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर, समझ आई है मेरी बात। ओके गुड, राजेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सो मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे उसका बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। सो देखो, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 3ab की घात 2, ठीक है, और मेरे पास दूसरा नंबर है 6ab, और तीसरा नंबर है मेरे पास 9a। ठीक है, चलो अब इन तीनों पदों का मुझे सार्वगुणनखंड बताओ क्या होगा। चलिए बताइए बेटा, देखो ऑनेस्टी से बताना, नहीं समझ आए मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन समझ आना बहुत जरूरी है। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, और जो चैट में आंसर लिख रहे हैं वेरी गुड बच्चे, बेटा अपने आप आंसर करना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं। ठीक है मैम, मेरा टाइप नहीं हो रहा। टाइप नहीं हो रहा, लिख चैट आप चेक करो बेटा कि आप वो लिख पा रहे हो या नहीं, मतलब आपका नेट प्रॉपर चल रहा है या नहीं, नहीं तो मुझे कॉपी दिखा दो। चैट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे आप? नो मैम। चैट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे बेटा, आपका स्क्रीन हैंग हो गई है, फिर इसका मतलब दोबारा लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन करो। ओके। ब्रजेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा, हेमा की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड, प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो हमने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल है। देखो अब आपने यहाँ पर क्या किया, आपने देखा 3 गुना में a गुना में b गुना में b। ठीक है, इस एक पद का आपने गुणनखंड करके लिख दिया। फिर आपने इसको लिखा, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, अगर बेटा ऐसे समझ नहीं आता तो आपको याद होगा मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया था, है ना। 6 का आप क्या लिख सकते हो, निशांत की आईडी से, बेटा ये तो आपने सिर्फ गुणनखंड करे, इनमें कॉमन भी तो निकालो। निशांत की आईडी से बेटा कॉमन भी निकालो, इसमें से कॉमन नहीं लिखा आपने। सुनीता कुंदू की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इसको आप 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 से जाएगा, आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, फिर 3 से चला जाएगा, तो इसका क्या बन गया, 3 गुना 2 गुना a गुना b। ठीक है, 9 का आप क्या बनेगा, 3 गुना 3 गुना में a। ठीक है, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब देखो आपने देखा 3 तीनों में है, तो एक तो ये आ गया कॉमन। ठीक है, आप बोलोगे 3, और ए भी है तीनों में, है ना, तो आप बोलोगे मैम ए आ गया, यानी कि 3a इसका क्या है, सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि किसी भी पद को आप देखकर सार्वगुणनखंड कैसे निकाल सकते हो। किसी को छोटा सा भी डाउट है तो बता दो। एक बार फिर से बता दो सार्वगुणनखंड कैसे बनाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकेंड दो। ठीक है, ठीक है, एक दो बच्चों का नो नो भी आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। देखो बेटा, मान लो मेरे पास 2 पद हैं, 2x की घात 2, ठीक है, दूसरा पद है मान लो 4xy। ठीक है, मुझे इसका सार्वगुणनखंड बनाना है। ओके, तो मैं इस 2 को कैसे लिख सकती हूँ, याद करो हमने पदों, ये पद है, हमने पद का गुणनखंड करना सीखा था, याद है ना सभी को। पद का गुणनखंड मतलब क्या होता है, उसको गुणनखंडों में लिखना। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना में x गुना में x,
राइट। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, चार को आप कैसे लिख सकते हो, 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना में 2, उसके बाद x है गुना में y है। ठीक है, निशांत की आईडी से बेटा इसमें दोनों में एक जैसा क्या है, जल्दी बताओ। 2 क्या 2 है दोनों में, और क्या है दोनों में, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, और क्या है, देखो x इसमें भी, हाँ x इसमें भी बेटा y का है, y तो पहले वाले में है ही नहीं ना, x है खाली, x देखो, है ना, एक जैसा होना चाहिए उन दोनों पदों में। तो देखो 2 भी है और x भी है, तो मैं क्या कहूंगी, जो 2x है ना वो सार्वगुणनखंड है। अभी समझ आया, अभी क्लियर हुआ निशांत की आईडी से बेटा। और चैट में एक दो अनिल कुमार की आईडी से एक शायद बच्चा था, अनिल कुमार अनिल शर्मा की आईडी से, हाँ जी बेटा क्लियर हुआ है, इसने नो लिखा था, जल्दी बताओ। निशांत की आईडी से बेटा क्लियर हुआ है, नहीं हुआ तो मैं दोबारा रिपीट करूं। मैम मतलब कोई भी नंबर हो, बस मतलब जो मिलते हैं वही होते हैं। देखो बेटा कॉमन का मतलब क्या होता है, एक जैसा, है ना, एक जैसा मतलब जो उसमें दोनों पदों में प्रेजेंट हो, जो वाला उसका गुणनखंड दोनों में प्रेजेंट होगा ना, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होगा, उसको हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। जैसे दोनों पदों में प्रेजेंट, ठीक है, और x दोनों पदों में प्रेजेंट था, तो इसीलिए मैंने 2x को ले लिया और बोला 2x जो है वो सार्वगुणनखंड है। एकदम सारे मोटे अवेलेबल ना चल रहे बेटा झांगरा गर्ल की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपका माइक ऑन हो गया है बेटा, बच्चों प्लीज थोड़ा ना ध्यान रखो, गलती से हुआ है आई एग्री, पर क्लास लेते हुए थोड़ा अवेयर रहो कि आपका ना माइक पे हाथ ना लग जाए, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, मेन बेटा क्या है, मैम एक बार और समझाना। ठीक है, देखो अभी मैं इसको ना दूसरे तरीके से लेते हैं। मान लो बेटा मेरे पास है 5ab, ठीक है, और दूसरा मान लो मेरे पास पद है 15a²2b, ठीक है, ये तो मेरे पास पद हुए, मुझे इसके गुणनखंड बनाने हैं। याद है हमने गुणनखंड बनाना सीखा था, गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उसको अलग अलग करके लिख दो। तो 5ab के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुना में a गुना में b, यही होगा, और तो कोई है ही नहीं ना इसमें। यहाँ पर गुना में क्या होगा बेटा, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 के गुणनखंड कर लो, 3 पे जाएगा 5 आ गया, 5 पे जाएगा 1 आ गया, 3 गुना में 5, a² के क्या होंगे, यानी कि a² का मतलब क्या है, a 2 बार गुना हो रहा है, तो मैं लिखूंगी a गुना में a और b। अब मुझे इसमें ये बताओ एक जैसा चीजें क्या है दोनों के अंदर, 5 है इसमें भी, ए है और बी है, हाँ a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है ना, तो क्या हो गया मेरे पास 5ab। तो जो 5ab है ये क्या हुआ बेटा, सार्वगुणनखंड हुआ। अभी समझ आया, यस मैम। गुड, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, कहने का क्या मतलब है, कॉमन का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जो दोनों में मौजूद होगा उसे हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। वो जो जितने भी वो होंगे नंबर या वेरिएबल या चर, उनको इकट्ठा करके लिख लो, वही आपका क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, यस और नो, पहले जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, या अभी भी किसी को डाउट है। सबको क्लियर हो गया बेटा, यस लिख देना, नहीं हुआ है थोड़ा सा भी डाउट है कोई इशू नहीं है, एन लिख दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ओके गुड, मतलब सबको क्लियर है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दो, ठीक है, यस ठीक है। शमशेर की आईडी से बेटा क्या नहीं क्लियर हुआ आपको, शमशेर सिंह की आईडी से जो बच्चा है क्या क्लियर नहीं हुआ, मैम एक बार दोबारा रिपीट करवाना है क्वेश्चन। यही वाला बेटा, पहले एक बार बताओ आप लेट क्यों ज्वाइन हुए हो, मैम आज फोन थोड़ा घर पे नहीं था, लेट घर पे आया। लास्ट क्लास में भी नहीं थे आप पिछले 2-3 क्लास से नहीं आ रहे हो, सुनीता पुनिया की आईडी से मुझे याद है आपका। चलो
देखो मैंने आपको क्या बताया, सभी को याद है, हमने जब किसी भी बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था उस बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं और पद के गुणनखंड क्या होते हैं, हमने बहुत अच्छे से सीखे थे। तो बस मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे पास पद है, मैं उसके गुणनखंड लिख रही हूँ। ठीक है, गुणनखंड क्या लिख रही हूँ कि मेरे पास 5 ए बी है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5 गुना में ए गुना में बी। ऐसे ही मैं 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3 गुना में 5 गुना में ए गुना में ए गुना में बी। अब इन दोनों में देख लो एक जैसा क्या क्या दिख रहा है, जैसे 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ए इसमें भी है ए इसमें भी है, मैंने ए लिख दिया। बी इसमें भी है बी इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, 5 ए बी। तो मैं क्या कहूंगी, ये क्या है, सार्वगुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर है जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया। यस, चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चली गई। अच्छा एक बार बताना बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन आ रही है क्या? यस मैम। में चैट में डॉक्टर राजेश शर्मा की आईडी से बेटा लीव करके ज्वाइन करो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो। राइट, ठीक है, चलो सभी बच्चे एक बार आंसर दो एक क्वेश्चन का। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है 2m की घात 2 और 4m। ठीक है, 3 पद है आपके पास। आपको क्या करना है, आप तीनों पदों को, ठीक है, आप क्या करो, तीनों पदों के पहले गुणनखंड बनाओ और उनमें आपको बताना है जो तीनों में प्रेजेंट होंगे उससे जो सार गुणनखंड बन रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कीजिए, कोई इशू नहीं, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करना, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से करना है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। पहले आप तीनों पदों को गुणन के गुणनखंड लिखो। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले तीनों पदों के आप गुणनखंड लिखिए और उसके बाद देखिए तीनों में कौन कौन सी चीज है जो प्रेजेंट है, कॉमन है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड गुड, डन मैम। वेरी गुड। बेटा मुझे विजिबल हो रहा है, जितने बच्चे करते जा रहे हैं वेल डन, और जो बच्चे अभी कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। डन वेरी मैम। गुड मैम। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी भी बहुत बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करेंगे, ध्यान से करो। आपके पास 3 पद दिए हुए हैं, 2m की घात 2 और 4m। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में सॉरी इन तीनों पदों में कौन सा सार गुणनखंड है, कॉमन क्या है। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबका पोल चलता है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से करिए। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो आपने देखा 2m है आपके पास, ठीक है, उसको आपने लिखा 2 गुना m, इधर आपके पास है 2 गुना में m गुना में m,
ये आपका क्या हुआ, 2 गुना में 2 गुना में m। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मैंने 2 लिख दिया। m इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो 2m हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका करेक्ट। और काफी बच्चों ने बी ही ऑप्शन लगाया है। चलो अभी मुझे ना ठीक है, चलिए अभी मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग और आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था ये बात कि बेटा मान लो मेरे पास ऐसा है कुछ 2m और 3n प्लस में 3m। ठीक है, अगर मैं चाहती हूं आपसे पूछना कि इन तीनों पदों में सार्वगुणनखंड पद कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा होगा। इन तीनों पदों में आपने देखा, इन तीनों ही पदों में ना कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 2 गुना में m, इसका सार्वगुणनखंड 1 होगा। हाँ जी बिल्कुल बेटा, यहाँ पर देखा आपने कुछ भी नहीं है तीनों में जो कॉमन हो, है ना। जैसे अगर मैं 2 देखूं तो नहीं है, m भी देखूं ना तो इसमें है लेकिन बीच वाले में नहीं है। 3 देखूं इसमें है लेकिन पहले वाले में नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में तीनों में कॉमन हो या सार्वगुणनखंड हो तीनों का। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम कहते हैं एक। ठीक है, एक होता है, आपको या पता है ना, जो किसी से गुना नहीं होता वो एक से तो होता ही है। 2 के पहाड़े में भी एक भी 2 से भी एक, 2 के पहाड़े में अगर हम देखें 2 और 3 का भी गुणनखंड देखेंगे तो एक तो आएगा ही आएगा। वैसे ही इस बीजीय व्यंजक में भी बेटा अगर मैं किसी पद का गुणनखंड निकाल रही हूँ और कुछ कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो हम बोलते हैं उसका सार्वगुणनखंड क्या है, एक है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसके कॉमन में क्या आ जाएगा, एक। ठीक है, क्लियर है ये बात। यस, लिख लो बेटा साइड में कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। गुड, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब मैंने आपको ना ये चैट नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा चैट नहीं चल रहा बेटा, चैट तो चल रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। आप चेक करो, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गई होगी, एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा। अभी दूसरे बच्चे का भी हुआ था ना, वो यही इशू था। चल गया। ठीक है, चलो अभी देखो, अब मान लो अभी तो हमने देखा था कि मेरे पास पद हैं। ठीक है, 2 पद हैं, उन पदों को देखकर हम चेक करते हैं कि वो सार्वगुणनखंड उसमें से उन दोनों पदों में से क्या कॉमन है। अब देखो, अब मान लो मेरे पास ना पूरा बीजीय व्यंजक आ गया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस में 10। ठीक है, तो मुझे देखना है इन दोनों में कॉमन क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो मैं 2x को क्या लिख सकती हूँ, 2 गुना में x, और 10 को बेटा क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना में 2। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है। तो मैं 2 को बाहर लिख दूंगी और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, जो बचा हुआ है, यानी कि x प्लस में 5। तो आपको जो सार्वगुणनखंड सिखाने का मतलब था ना, वो यही था कि आपके पास अगर कोई बीजीय व्यंजक है उसमें से आप सार्वगुणनखंड निकाल के उसको ब्रैकेट में लिख सको, यानी कि सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सको। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा गुना करूंगी ना वापस, तो देखो वही वाला आ जाएगा। ये देखो, अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं गलती करी है। देखो मैं इसको 2 को, आपको पता है ना ब्रैकेट कैसे गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर जितना भी प्रेजेंट होता है संख्या, उसको ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना करते हैं, यानी कि 2 से गुना करेंगे x को और 2 को गुना करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 10। देखो वो वही आ गया जो हमारा क्वेश्चन था, आया ना। तो इसे बोलते हैं सार्वगुणनखंड निकालना किसी भी बीजीय व्यंजक में से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अभी तो मैंने आपको पदों में दिखाया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं, उसी का यूज करके हम निकालेंगे किसमें, बीजीय व्यंजक में। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मेरे पास है 3x की घात 2 प्लस में 6xy। ठीक है, मैंने बोला इस पूरे में से सार्वगुणनखंड निकाल दो और ब्रैकेट में जरा लिखो। तो आप क्या करोगे, आप इसके पहले बनाओगे सार्वगुणनखंड, क्या बनेंगे बेटा, 3 गुना में x गुना में x। ठीक है, सेम इसके क्या बनेंगे, 6 गुना में 3 गुना में 2 गुना में x गुना में y। आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है,
3 दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, यानी कि 3x जो हो गया वो आपका सार गुणनखंड हो गया। और जो ब्रैकेट में बचा, यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, 2y बचा। ये आपका क्या बन गया, सार गुणनखंड को आपने बाहर ले लिया, बाकी बचा हुआ आपने ब्रैकेट में लिख दिया। इसे हम बोलते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक को बेटा सिंप्लीफाई करना, उसको सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, अगर आपको बेटा चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप क्या करते हो, आप इसको गुना करके देख लो। अगर गुना करके यही आ रहा है जो आपका क्वेश्चन था, तो मतलब आपका आंसर सही है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है कि सार गुणनखंड का यूज कहां पर होता है? जल्दी बताओ, यस और नो। अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगी, डोंट वरी। इसीलिए पहले हमने पदों में देखा था कि इन सार गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सबका यस ही आ रहा है, मतलब क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, यहीं पे ले लेते हैं हम। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये है, आप लोग मुझे नोटबुक में करके दिखाना। मेरे पास है 3ab² प्लस में 9a²b²। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, सार गुणनखंड को लिखना है और ब्रैकेट की फॉर्म में लिखकर बताना है। ये पूरा बीजीय व्यंजक है आपके पास। ठीक है, चलो नोटबुक दिखा देना सभी बच्चे मुझे। तीन ab² प्लस 9a² b²। नहीं बच्चे, मुझे सिर्फ सार गुणनखंड, अगर मैंने पद दिए होते ना तो आप सिर्फ वो बताते। मैंने पूरा आपको बीजीय व्यंजक दिया है, तो आपको बीजीय व्यंजक को ही पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, तनुज की आईडी से बेटा आपने जल्दबाजी में कहीं मिस्टेक की है, दोबारा चेक करो, छोटी सी मिस्टेक है आपकी। ओके, राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, सुनीता पुनिया की आईडी से बेटा कॉमन निकालो ना तीनों में, जो दोनों में एक जैसा है वो देखो। 3 क्या दोनों में है? नहीं, हाँ 3 क्या नहीं है दोनों में? अच्छा, तनुज की आईडी से बेटा अगर मैं b²2 दोनों b बाहर ले लूंगी तो अंदर तो b नहीं बचेगा ना। निशांत की आईडी से बेटा ब्रैकेट वाला पार्ट लिखो, अभी आपने वो नहीं लिखा। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड। थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो अभी भी। मैम मेरा देखना सही है क्या? 1 मिनट बेटा, नहीं मिस्टेक है, कॉमन निकालो बेटा, कॉमन कॉमन। अभी जो मैं बार बार बता रही हूँ, सार गुणनखंड करना है। क्या किया है आपने, मुझे नहीं समझ आया। मैम मेरा देखना। 1 सेकेंड बेटा, आपका विजिबल ही नहीं है, मैं देखूं कहां से, स्क्रीन बंद है अभी आपकी। निशांत की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट। ठीक है, तनुज की आईडी से गुड अटेम्प्ट, प्रीति झांगरा की आईडी से गुड, ब्रजेश की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, सुनीता कुंद्रू की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, देखो अभी ना इसमें ना बहुत सारे बच्चों ने एक ही गलती की हुई है। ठीक है, वो गलती को हम डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, अगर मैंने इसके गुणनखंड करे तो मैं क्या लिखूंगी, 3 गुना में a गुना में b गुना में b, यही आएगा। सेम मैं यहाँ पर अगर करूं तो कितना आएगा, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बना लो फैक्टर, गुणनखंड कर लो, 3 के पाड़े से जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 गुना में 3, a² का मतलब क्या है, a गुना में a, b² का मतलब क्या है, b गुना में b। ठीक है, इतना हो गया, मैंने इसको खोल के लिख लिया।
अब मैं ये देखूंगी दोनों में एक जैसा क्या है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने 3 यहां लिख लिया। ए इसमें भी है, ए इसमें भी आ रहा है, ए लिख लिया। एक भी इसमें भी है, एक भी इसमें भी है, इधर भी लिख लिया। दूसरा भी है, देखो 2 भी है, तो मैंने b की घात 2 कर दिया। दोनों भी हो गया, b की घात 2 ही हो गई। बचा क्या यहाँ पर? कुछ बचा क्या? पहले वाले में नहीं बचा, तो कितना आएगा? जब कुछ बचा ही नहीं तो कितना आएगा? 1। ठीक है, प्लस में यहाँ पर कितना बचा है? देखो 3 बचा है, 3 लिख दिया और a बचा है। अब देखो क्या ये मेरा आंसर सही है? अभी देखो कैसे पता लगेगा। आपने अगर इसको अंदर गुना किया, ठीक है, किसका माइक ऑन है बेटा? एक बार प्लीज ध्यान रखो। चेक कैसे करते हैं? बाहर वाले को अंदर के जितने भी पद हैं उससे गुना कर देंगे। एक पदी की द्विपदी से गुना, 3a की गुना 1 से करेंगे, प्लस में 3ab की घात 2 की गुना 3a से करेंगे। ठीक है, कितना हुआ? 3ab की घात 2 प्लस में 3 से 3 गुना हुआ 9, a की घात 2 b की घात 2। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? क्या किया है हमने? इसीलिए बेटा मैं बार बार सभी बच्चों को ये कहती हूँ, प्लीज रेगुलर रहिए। इसमें से बहुत सारे बच्चे बीच की क्लासेस आप लोगों ने नहीं ली है, तो अब आपको गुणनखंड क्या है इसमें दिक्कत आ रही है। जल्दी बचाओ, बताओ क्या मेरी बात समझ आई है? हमने क्या किया है, कैसे हमने सार गुणनखंड निकाला है, किसी भी बीजीय व्यंजक को कैसे हमने। मैम ये एक कहाँ से आया इसमें? हाँ बेटा, इसमें एक कहाँ से आया ये? बेटा इसमें जब कुछ बचा ही नहीं, किसी भी संख्या को अगर मैं लिख रही हूँ 5 गुना में 3 लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने दोनों को हटा दिया तो गुना में 1, एक तो किसी से भी गुना होता है। जब कुछ नहीं बचा तो वहां पर 1 तो बचेगा ही ना, तो वहां से। और मैम इसमें 3 है कहाँ से आया फिर? हाँ क्या बेटा? मैम इसमें 3a दे रखा है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके, वो कैसे आया? इसमें है तो साइन नहीं नहीं है बेटा, प्लस में है, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। बचा हुआ पार्ट है ना बेटा, बचा 3 है तो बचा हुआ है ना यहाँ पर, जो इसमें है ही नहीं दूसरे वाले पद में। दूसरे वाले पद में वो 3 है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पर आया है आपका। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हम एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों समझो, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास है, मान लीजिए 3xy प्लस में 12x, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे इसमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। फैक्टर का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा पहाड़ा जिस बीजीय व्यंजक का जिसमें ये दोनों आते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे तो पता होता नहीं है बीजीय व्यंजक में, आप कैसे पहाड़े पता करोगे? तो हम क्या करते हैं, हम इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि एक पद है, पद का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना में x गुना में y। ठीक है, अब इसका क्या होगा? 12 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? 3 के पहाड़े से जाएगा, सबसे पहले 2 से जाता है, सबसे छोटे से जाता है भाज्य गुणनखंड। 12 कब आता है? 6 के पहाड़े में आता है। फिर आपका 2 से जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर आपका 3 से जाएगा, 1 आ गया, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में x बन गए गुणनखंड। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है? क्या इसमें 3 है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। वो संख्या जो दोनों में प्रेजेंट होगी वो यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर। और क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये x आ गया। क्या यहाँ y है? नहीं है, तो यहाँ पर बचा क्या? सिर्फ y बचा। जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का। बचा क्या है? यहाँ पर सिर्फ 2x दो बचे हैं, 2 गुना 2 मतलब 4। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका कॉमन फैक्टर हो गया। इस वाले बीजीय व्यंजक में से जो हमने कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड निकाला, ये मेरा। अच्छा चलो पहले ये बताओ, क्या इतनी बात समझ आई है मेरी? यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे, यस और नो।
कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट हो जल्दी बताइए। गुड। अब मैं कहती हूँ कि चेक करो कि ये सही है या गलत है, तो आप क्या करते हो, आप 3x को इससे गुना करो, यानी कि 3x गुना y, और 3x को ही बेटा किससे गुना करो, 4 से गुना करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। आ गया ना जो हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी को, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी बेटा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 7x की घात 2, ठीक है, और दूसरी संख्या है बेटा मेरे पास 21xy। चलो इसके अंदर से कॉमन यानी कि सार गुणनखंड निकाल के ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखो और नोटबुक दिखा देना। सात है बेटा, एक नहीं है, 7 है, ये 7 लिखा है। 7x की घात 2 प्लस 21xy। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। डन मैम। ठीक है। हिमांशु शर्मा की आईडी से बेटा 2x है, एक x कहाँ गया, आप इसे गुना करके देखो, वो आंसर नहीं आएगा जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो। सुनीता कुंद्रू की आईडी से गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, हेमा की शर्मा की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। और बाकी बच्चे भी दिखाओ। प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा जल्दबाजी में मिस्टेक की है, छोटी सी सिली मिस्टेक किया हुआ, चेक करो दोबारा से, गुना करके देखो क्या वही आंसर आ रहा है आपका, नहीं आएगा। मोनिका यादव की आईडी से नहीं बेटा, क्या किया है आपने, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड, चेक भी कर दिया, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, आपने चेक भी कर दिया, वेरी गुड। यस, झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड बेटा, आंसर तो हमारा वही होता है जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, वो तो मैंने चेक करना आपको बताया है कि आप चेक भी कर सकते हो। हिमांशु शर्मा की आईडी से अब बेटा बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड गुड। चलो मतलब आप लोगों को समझ आ गया। देखो बेटा मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, मैं 7 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिखती हूँ 7 गुना में x और 21 क्या हो जाएगा, 21 के फैक्टर गुणनखंड क्या होंगे, पहले आप 3 पे जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 7 पे जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 3 गुना 7 गुना में x गुना में y। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, देखो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो मैंने 7 बाहर लिख लिया। और क्या है एक जैसा, देखो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, मैंने x लिख लिया। बचा क्या है, यहाँ पर एक x बचा है उसे मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन यहाँ लिख दिया, 3 बचा है 3 यहाँ लिख दिया, y बचा है y यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 7s ब्रैकेट x प्लस 3y। अभी इसी को मुझे चेक करना है, या मैं कहूं कि मेरे पास मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसको जब आप सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 7x की गुना x से करोगे पहले, याद है ना, एक पदी की द्विपदी से, फिर 7x की गुना आप किससे कर दोगे, 3y से कर दोगे। अब ये तो गुना करना आपको आता है, 7 और x की घात 2 प्लस में 7 तिया 21 और एक x और y, देख लो ये आपका आंसर आ गया। क्या मेरी बात अभी सभी बच्चों को क्लियर हुई है, जल्दी बताओ यस और नो, या अभी भी कोई भी बताना मैम, जल्दी बताओ यस, चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन बताना मैम। कौन बच्चा है ये, कौन बच्चा बोल रहा है, दोबारा रिपीट करो बेटा, कौन, दोबारा बोलना कौन बच्चा बोल रहा था, मुझे क्या रिपीट करना बच्चे, एक बार और समझाना मैम। कौन सा बेटा, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला, सारा मैम। सारा, एक यस मैम।
ओके, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अगर मैं बेटा इसके ऊपर जाऊं कि मेरे पास 7x⁻², इसके गुणनखंड क्या होंगे? अजय की आईडी से बताओ जरा, गुणनखंड क्या होंगे बेटा? पद सीखे थे हमने जब बीजे व्यंजक सीखा था, तो गुणनखंड सीखा था ना पद का। पद की गुणनखंड क्या होता है? उसके अंदर कौन कौन सी चीज कॉमन है बताओ जरा, क्या आएगा यहाँ पर? 7 है इसके अंदर, x⁻² मतलब क्या है? x को दो बार गुना करके लिखना। ऐसे ही मेरे पास 21 है, 21 का क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, गुणा 3 गुना 7, है ना, क्योंकि हमने उसका एलसीएम में आता है ना आपको गुणनखंड करना। पहले 3 के पहाड़े से जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा, तो 3 गुना 7, गुना में बचा क्या? x गुना में y। अब इनमें एक जैसा क्या है? देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, मैंने यहाँ 7 लिख दिया। x इसमें भी है, x इसमें भी है, मैंने इधर लिख दिया। और कुछ कॉमन है? नहीं। बचा क्या? यहाँ पर x बचा, मैंने यहाँ x लिख दिया। प्लस में यहाँ कितना बचा? 3 और y। तो यही मेरा आंसर हो गया। अभी समझ आया बेटा अजय की आईडी से? ठीक है, चलिए बच्चों, फिर मुझे अब सभी बच्चे आंसर देंगे क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग, ठीक है, 1 सेकेंड बस। ठीक है, यस, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? सुनीता कुंद्रो की आईडी से बेटा जो आप लिख रहे हो ना, चुपचाप से अभी क्लास को अटेंड करो। चलो, अभी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन है बेटा 5xy, ठीक है, प्लस में 15y, ठीक है। आपको क्या करना है? कॉमन इसका फैक्टर निकालो, यानी कि सार गुणनखंड निकालिए, ठीक है। और उसके बाद सार गुणनखंड निकालने के बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट में लिखो और चेक करो कि इसका आंसर क्या होगा। कहाँ करना है बेटा? पोल के अंदर। अच्छा, पोल में ना सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए मुझे। यस, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, मैम वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले उसके फैक्टर बनाओ और उसमें जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको निकाल के फिर आप करिए। वेरी गुड मैम। और आप चेक भी कर सकते हो गुना करके कि आप सही कर रहे हो या नहीं। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से कीजिए, कोई इश्यू नहीं है बेटा, टाइम ले लो, आराम से कॉपी में। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, करिए जरा।
बेटा जितने बच्चे प्रेजेंट है प्लीज सारे आंसर कीजिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा। 5xy प्लस 15y, ठीक है, आपको इसका सार गुणनखंड निकालिए और ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, अभी भी मेरे 4 बच्चे बचे हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हर एक बच्चे को आंसर करना है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको मैम ठीक लग हमारे रहा एग्जाम है। की तैयारी कब होगी? हाँ बेटा, हमारे एग्जाम की तैयारी कब होगी? बट उसके रिगार्डिंग अभी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, अभी बताती हूँ। दो क्वेश्चन, एक थोड़ी सी क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से बता दो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, आपको क्या करना था, आपने क्या किया, 5 गुना में x गुना में y लिखा, प्लस में 3 गुना में 5 गुना में y लिखा, ठीक है। अब इसमें आप देखो एक जैसा क्या है, 5 कॉमन है, दोनों में है, तो मैंने 5 लिख लिया, और क्या है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, मैंने y लिख लिया। बचा क्या, देखो x बचा, x यहाँ लिख दिया, यहाँ 3 बचा तो मैंने 3 लिख दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मेरे पास, बी वाला मैच कर रहा है, और काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर आप लोग। शर्मा जी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन है बेटा, अगर आपके पास एक गुणनखंड की तरह दे रखा है, उसने उसके फैक्टर दे दिया 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3, तो आपको क्या करना है, इसको बताना है इसका कि गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा, आपको गुना करके बताना है उसकी इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने देखा था ना एक पदी की 3 पदी से, बेटा ये वही आ गया, ठीक है। आपको गुना करना है बेटा, प्लीज पहले कॉपी में कर लो, ऑन करते ही आंसर करना, मतलब कुछ भी आंसर मत करो प्लीज, कॉपी में आराम से करो, उसके बाद पोल में करो। आपको क्या करना है, एस की गुना इस पूरे एक से, फिर इसकी इस पद से, इसकी इस पद से, है ना, तीनों पद से आप एक पद की जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसकी अंदर के जितने भी होते हैं उनसे आप गुना करते हो, और आपको प्रॉपर पता है हम गुना करते हैं। करिए जरा, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं बच्चे प्लीज प्लीज बंद कीजिए, आपको पता है ना जब तक हमारा पोल बंद नहीं होगा तब तक नहीं दिखाते। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान से, 3x ब्रैकेट में 7x प्लस में 10y प्लस में 3, ठीक है, सभी बच्चे करिए, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में। करिए जरा बेटा, सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, करिए जरा आंसर। तीन एक्स ब्रैकेट में, 3x के ब्रैकेट में है आपके पास
7xy प्लस में 10y प्लस में 3। बेटा सभी बच्चे कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। बेटा सारे बच्चे करिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी से करिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, अगर आप 3x में गुना करोगे 7xy, ठीक है, प्लस में 3x में गुना करोगे 10y, फिर आप 3x में गुना करोगे 3, तो कितना हो जाएगा? आपने इसको इससे गुना किया, 7 या 21, x की घात 2 y। आपने इसको इससे गुना किया 3xy, और इसको इससे गुना किया तो कितना आएगा? 9x। ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चों ने किया है ना, उसमें से काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। बेटा मैं यही चीज कहूंगी, जब भी आप क्वेश्चन करते हो प्लीज पहले कॉपी में कर लिया करो। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ओपन करते ही कुछ भी आंसर लगाते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, ये आप ही के लिए है तो कि आपको कितना समझ आ रहा है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में सार गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं। वेरी गुड, ठीक है। सो बच्चे फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं, अगर किसी के डाउट है तो होमवर्क एंड होमवर्क।